ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण विज्ञान नमो ताहि जात भय हंतादि महान हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। मुख्य प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपन देख रहे हैं और बढ़िया चर्चा है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। असल में सिर्फ क्षयोक्षम की बात नहीं है, नाम क्षयोक्षम का पुरानी पुस्तकों में है, नई पुस्तक में तो कह दिया निमित्त। ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, है ना। क्योंकि उदय भी उसमें कारण है और क्षयोक्षम भी कारण, दोनों तरह से कारण। नहीं जान पाता है उदय के कारण तो वहां आकुलता होती, और जानता है तो विपरीतता बनाई, मतलब विपरीतता इसके बनी रहती। जिसे जानता है उसमें राग द्वेष किए बिना रहता है, जिनके द्वारा जानता है उनके प्रति भी इसको, यानी उन इंद्रियों के प्रति भी प्रीति भाव बना रहता है, उनमें ही अपनापन किए रहता है। पिछली चर्चा में अपन ने देखा था इस जीव के जानने की इच्छा कितनी है और शक्ति कितनी है। भाई जैसी इच्छा हो उस अनुसार काम कर सके तो फिर भी इसका एक दुख थोड़ा कम हो, लेकिन इच्छा तो इसकी त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करना, क्या कि मैं सबको देखूं, सबको सुनूं, सबको सुनूं, सबको जो कुछ भी है ना, सबको जानूं, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन शक्ति कितनी? ये शक्ति तो इतनी है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले पदार्थों को ही जान सकता, वो भी वर्तमान। इंद्रियों की सामर्थ्य इतनी कम कि वो वर्तमान वाले विषयों को ही जानेगी, वो भी अपने सम्मुख विषयों को ही जाने, है ना। और वो भी एक और चीज है उसमें, अपने ही विषय को जाने। क्या मतलब कि भाई इंद्रिय है तो क्या सभी स्पर्श रस गंध वर्ण को जान लेगी? आंख है तो आंख उस वस्तु को देख ही तो सकती, चख तो नहीं सकती। जीवान चख ही तो सकती है, देख तो नहीं सकती, है। आया समझ? न्याय में आता है ऐसा प्रकरण सन्निकर्ष के संबंध में, वो कि वहां पे जैसे बात चली ना, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने वाले कहते हैं कि सन्निकर्ष ही प्रमाण है, और आंख से फिर प्रश्न खड़ा किया कि आंख का क्या सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष का मतलब इंद्रिय और विषय का संपर्क। आंख तो अप्राप्यकारी, ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जो अप्राप्यकारी है ना, विशेष शक्ति से वो प्राप्यकारिता को प्राप्त कर लेती है, तो ऐसा कहा। वहां उसके जवाब में ऐसा दिया आचार्य देव ने, एक तर्क ऐसा दिया कि कितनी भी सामर्थ्य बढ़ा लो, सामर्थ्य कितनी भी बढ़ा लो, जाने की तो अपने ही विषय। भाई वो प्राप्त थोड़ा कर लेगी, वो अपने विषय को देखने का काम, वो देखने का ही काम करेगी, तो कोई यहाँ से वहां चली नहीं जाएगी। उनका ऐसा था मानना कि यहाँ से वहां चली जाती। भाई अंजन लगा लो, आंख की पावर बढ़ा लो, चश्मा लगा लो, दूरबीन लगा लो, तो भी देखने का ही काम करे। तो वो जो कहते हैं ना ज्ञान सर्वगत, हम्म। उनके यहाँ पे सर्वगत बताता है। नहीं वो अलग है, ज्ञान सर्वगत तो ऐसा नहीं बताता। ऐसे ही तो आँख भी सर्वगत है, सब में वो हो जाती है, मानते हैं आँख से ज्ञान। वो विषय को प्राप्त कर लेती है हाँ। विशेष कुछ ऐसे संस्कार से या कुछ इस तरह से वहां कर लेती है। तो आचार्य देव ने कहा कि कुछ भी कर लो, इस सामर्थ्य तो आप कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन इंद्रिय अपने विषय को ही ग्रहण करेगी। स्पर्शन स्पर्श को ही ग्रहण करेगा, रस को नहीं। रसना रस को ही ग्रहण करेगी, गंध को नहीं। तो जो घ्राण है वो गंध को ही ग्रहण करेगी, स्पर्श या रस आदि को नहीं।
तो ये कमजोरी है। जानने की इच्छा तो पूरे जगत की, और शक्ति कितनी, ये शक्ति इतनी है कि सिर्फ इंद्रियों के सम्मुख आने वाले, वो भी वर्तमान, वो भी सिर्फ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द जो भी अपने योग्य विषय हो वो, उनको भी, सबको नहीं, उनमें से भी कदाचित किंचित का ग्रहण होता है। किसी किसी का किंचित मात्र ग्रहण होता है, पूरी तरह से ग्रहण नहीं होता। क्या मतलब पूरी तरह से ग्रहण नहीं होता? अरे, जो बारीकी केवल ज्ञान में है अथवा जो बारीकी अवधि और मना पर्याय में प्रत्यक्ष पने की है, वैसे वैसा प्रत्यक्ष पना ये मति श्रुत ज्ञान के नहीं पाएगा, है ना। किंचित ज्ञान ही होता। जैसे ये हाथ आप देख रहे हो, तो हाथ का आगे का ही हिस्सा दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। इधर पीछे का देखोगे तो पीछे का दिखेगा, आगे का नहीं दिखेगा। है समझ में? ऐसा कोई भी विषय हो, इंद्रियां, हाँ, वो सब चीजें नजर नहीं आना, वो आंख से देख रहे हो, लेकिन आंख अपने विषय को भी पूरा नहीं पकड़ पाए, रेखाएं नहीं देख पाया वो। क्या आया समझ में? देख भी लोगे तो कितनी है वो ऐसे मालूम नहीं मालूम पड़ा। तो किंचित मात्र ग्रहण करता है, तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने, या फिर स्मरण आदि की शक्ति से, मतलब मन की शक्ति से थोड़ा बहुत जान लेता है स्मरण आदि कर। सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। स्मरण के लिए बाहरी अनेक कारण चाहिए, उसके अनुकूल कारण चाहिए। प्रतिकूल कारण हो तो याद ही नहीं है, दूसरी दूसरी चीजों में उलझा रहे तो नहीं आएगी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कई बार जानने में बाधक बनती है। जैसे किसी और विषय में उलझे हुए हो, किसी और विषय में काम में लगे हो, मान लो जरूरी काम है आप, और आपको याद था कि भाई ये काम करना है, लेकिन आप किसी काम में उलझ गए, दूसरी चीज में लग गए, कोई व्यक्ति आ गया उससे बातचीत में लग गए, या कुछ समझ लीजिए कुछ ऐसी उससे बात हो गई, उसी में बहस में इतना समय निकल गया, तो वो दिमाग से निकल जाता। ये स्मरण भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर से। बाहर जो लगा हुआ है दूसरे में और छंद छंद की याद करके हम्म। याद करेंगे तो पूरा याद नहीं आ रहा है। बोलना था, मुझे बोल रहे थे, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अभी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, ये बोलता वो बोलता। देखो, ऐसा होता, इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती ना, इच्छाओं की वहां पे पूर्ति नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही संपूर्ण। इसके आगे का विषय देखना था अपने को। ये तो देख लिया था ना अपन ने। तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण को नहीं गिनते। बस ये यहीं तक लिया था अपन ने, पूरी चर्चा नहीं हुई थी इस पैराग्राफ पर। तत्काल मरना भासे तो भी मरने को गिने नहीं, ये अपन ने नोट किया था प्रवचन सार जी। ये 63-64 गाथा है। असल में सुख अधिकार जहाँ प्रारंभ हो रहा है, वहां पे आपको ये विषय मिलेगा। वैसे आगे भी है ना, झंपापात करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द सब वहां पे ही हैं। देखो क्या लिखा। जो तत्काल मरना भासे तो भी मरने को गिने ना, विषयनी का ग्रहण कर, माने विषय के प्रति ऐसी आसक्ति कि मौत भी सामने आ रही है तो भी नहीं छोड़। वो होता तो है बिल्ली का, बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया, और उसके बाद उसको लकड़ी से भी मारा जाए, कुछ भी करा जाए, तो छोड़ती नहीं। ऐसी पकड़ होती है उसकी। अरे, जिसको नशे की लत डॉक्टर ने दे दी तो अब हाँ, शराब पिएगा, मरेगा। शक्कर खाएगा तो मर जाएगा। आपने किया नहीं तो लगा दे दिया करवा क्या, नहीं हिसाब हुआ तो उसके ऊपर तो उसके बिना ठीक नहीं होगा, और मरण आ जाएगा, मौत आ जाएगी। नहीं खा के गोलियां दवाएं बढ़ा तो मरण खाना नहीं। हाँ, जांच कराई, डायबिटीज निकली, डॉक्टर ने कह दी मीठा बिल्कुल बंद। ओ, मरना तो है ही थे। अरे, मरता हुआ भी मतलब वो खाना नहीं छूटे। ऐसे वास्तव में बहुत से हैं इस तरह के बुजुर्ग।
तो इसमें एक चीज हाँ, पीने वाला। जबकि खुद को पता है कि इसके पीने से, मतलब ये नशा करने से या कोई भी व्यसन है, उसकी वजह से मेरी हालत खराब हो जाती है, शरीर बिल्कुल ऐसा बिगड़ जाता है, टूट फूट जाता है, जो कुछ भी है, भर्ती का लग या दो दो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उसको छुड़ाने के लिए, इसने छुड़ाने के लिए कराया बस, थोड़े दिन रहे फिर वापस। लेकिन मौत को सामने आता देखकर भी वो विषयासक्ति छूटती नहीं, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तो है तो ना। देख रखा सिगरेट के पैकेट हाँ, क्या। अब तो सीधा लिखते हैं मौत का कारण ऐसा लिखते हाँ, हैं, स्मोकिंग किल्स ऐसा लिखते हैं, पहले लिखते थे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब तो सीधे फिर बाद में लिखने लगे स्मोकिंग से कैंसर होता है, और फिर अब कहते हैं मरते हैं इससे। लेकिन वो किसको परवाह, ये पीने वाला क्या देखता नहीं है क्या। मरण। गुटखे के बहुत से गले हुए सारे हाँ, वो सब चित्र भी देते हैं, सिर्फ लिखा नहीं, चित्र भी दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी विषय सेवन की जो, मतलब ये इंद्रियों की पीड़ा ज्यादा है, मरने से ज्यादा इंद्रियों की पीड़ा, ये वहीं का प्रकरण है। रोचन सार जी में भी एक यही बात लिखी, वो असहनता तम दुखम, ऐसा लिखा है उन्होंने, है ना। रमंती विषयेषु रम्येषु, ये जो रमणीय विषय हैं, जो इसको रमणीय लगते हैं, आचार्य नहीं कह रहे हैं रमण, इसकी भाषा में समझा रहे हैं ना, इसलिए लिख दिया उन्होंने रमणीय। उस दुख को सहन नहीं करता हुआ, एक और शब्द वहां पे बहुत अच्छा लिया, अहितुदा, अभिद्रुत है, माना बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। ये इंद्रियों की विषय भोग की जो इच्छा है, उस इच्छा से ये जीव इतनी बुरी तरह से पीड़ित है कि मरना इसको सस्ता लगता है। मरना आसान, लेकिन उस विषय से दूर रहना मुश्किल। कह दो ना अभी 80 85 साल के हो गए हो भले, लेकिन नमक बंद कर रखा है डॉक्टर, अरे कोई ऐसा खाया जावे, ऐसा तो खा ही नहीं सकता, मीठे बिना तो काम ही नहीं चले। ये तो हकीकत है, आपके भी कोई ना कोई तो इस तरह के होंगे ही सही। सभी तरह के रिश्तेदार रहते हैं सबकी, सारे संसार ही ऐसा है। तो विषय भोगों की जो आसक्ति है, वो छूटती नहीं आसानी से। मरना सरल सरल लगता है, विषय सेवन की जो पीड़ा है, मतलब वो इच्छा की पीड़ा, वो ज्यादा घासित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा करी, सर्व जीव पीड़ित रूप निर्विचार होए, जैसे को दुखी पर्वत ते गिरी परे, तैसे विषय नि विषय झंपा पात ले। ये पूरा वही प्रकरण है प्रवचन सार क्या। जैसे कोई बहुत दुखी हो गया, जगत से दुखी होके जाते हैं ना सुसाइड करना, कि मेरे से तो नहीं रहा जा रहा, मुझसे तो ये सहन नहीं हो रहा, ऐसा है और वैसा है? कोई किसके कारण, कोई किसके कारण, कारण वारण तो खुद का ही है ना, वो तो बहाना है कोरा कि इनकी वजह से परेशान हो गई। अरे दूसरे लोग तो नहीं हुए, तू ही अकेला क्यों। खैर वो दूसरी बात, खास चीज ये है, इंद्रियों की पीड़ा से सर्व जीव पीड़ित रूप निर्विचार होए, निर्विचार होकर के हैं, झंपा पात लेते हैं। झंपा पात किसको बोलते हैं, झंपा का क्या मतलब, जैसे पर्वत के ऊपर से झरना बहता है, झरना गिरता है ना, तो ऐसे ही पहाड़ के ऊपर से कूद जाना, उसको झंपा पात, आया समझ में। लोग बाग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं बहुत सी जगह, वो तो क्या वो सुसाइड पॉइंट नाम ही रख देते हैं इसी जगह का, सुसाइड पॉइंट, कि वहां जा जाके सुसाइड करते हैं लोग, और वहां जाने की वो पाबंदी लगा देते घेरा घाट पे हैं। हाँ, वहां भी होगा। जबलपुर में। बिल्कुल के वहाँ पे वहाँ पे ठीक। अच्छा, मूर्ख जो है वो, हाँ, लोग जा जाके ऐसे कर लेते हैं, सब वो रहते हैं, वो रिजल्ट आते हैं ना जब, वो उस टाइम पूरे पुलिस। चौक सी बढ़ा देते हैं। हाँ, सही है। पुलिस वालों को तो बड़ी आफत रहती है रिजल्ट के दिनों में, हैं? कोटा में तो खूब होता है। देखो, जैसे कोई दुखी पर्वत ते गिर पड़े, दुखी वो दुख सहन नहीं हो पा रहा, इसलिए अरे चलो मर जाओ, जिससे ट्रेन के आगे कूद जा, पहाड़ से कूद जा, है, नदी नदी वदी में कूद जा, क्या है समझ। ऐसे तैसे विषय नहीं विषय झंपा पात ले है, उसी तरह से विषयों में झंपा पात, विषयों के अंदर झंपा पात,
माने लोगों को क्या लग रहा है कि ये विषय भोग रहा है। अरे भोग नहीं रहा है, ये इससे बिना भोगे रहा नहीं जा रहा, इसलिए विषय में गया है समझ। विषयों को भोगता हुआ वो आनंदित दिख रहा है। कैसे मूर्ख लोग कैसे होते हैं, देखो कितना आनंद उठा रहे हैं, आनंद कि जरा सा इससे ये जो भोग भोग रहा है इससे दूर करके देखो, अभी मालूम चलेगा। तो वो एक वीडियो आई थी छोटी बच्ची की, मोबाइल की ऐसी एडिक्ट हो गई वो बिल्कुल पागल जैसे यूं लेटे लेटे, मोबाइल नहीं मिले तो पागल जैसे करने लग जाए, हाथ पैर चलाने लग जाए। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि अब तो घर घर में सब एडिक्ट ही एडिक्ट बैठे हुए हैं। क्या मोबाइल की लत ऐसी है, छोटे छोटे बच्चों को छूटता नहीं है। छुड़ा लो तो वो लड़ने झगड़ने लगे, कितने कांड हो गए ऐसे। वो दुख नहीं सहा जा रहा तो या तो खुद मर गया, या जिसने वो उसका सुख छीना, वो विषय छीना, उसको मार डाले। अरे बाप को मार डाले, माँ को मार डाले। हम्म। अभी थोड़े दिन पहले ही सुना था, वो बेटी ने माँ की हत्या कर दी कि मोबाइल में घुसी रहती है, मोबाइल ले लिया उससे, तो मोबाइल नहीं दे रही मुझे तो मार डाल। बोल ये क्या है ये, असहनता तम दुखम रमंती विशेषु रमणीषु। तो उस दुख को सहन नहीं कर पाने के कारण उन रमणीक विषयों में रमता है ना। रमणीक ये कहता है, आचार्य देव नहीं कहता। तो झंपा पात ले, ये लाइन गजब की है ये, इसीलिए टोडरमल जी ने लिख दी है एज इट इज। झंपा पात लेता नाना कष्ट करी धन को उपजावे, ताको विषयनी के अर्थ खोवे। लोगों को धन बहुत प्रिय होता है और बहुत मेहनत करके कमाते हैं। मेहनत होती है ऐसे थोड़ा, वो कहते हैं लोग बात, ऐसे ही नहीं आ गया। जिनके बच्चे ज्यादा उड़ाते हैं पैसा, उनको कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बराबर के थे तो ऐसे ऐसे रहा करते थे, तुमको तो सब सुविधाएं मिल गई पालने में ही है। 20-20 घंटे काम करके पैसा कमाया है। कमा के तो लाओ हाँ कमा के तो बताओ, है पेड़ पे थोड़ा उग रहे हैं पैसे जो बिगाड़े जाए। फिर खर्च करना फिर कमा के बताओ। कहते थे पुराने लोग ऐसे, अभी भी कहते हैं, कहना अच्छे जानो। लिखा ना है, नाना कष्ट करी, कैसे कैसे कष्ट करके। दूसरे की नौकरी करके गुलामी हाँ करके 12-12 घंटे या सुबह से जाना पड़ता है, सुबह से 6 बजे से, वो रात को फोन कर देगा 3 बजे कि अरे चलो वहां चलना है। अब वो ड्राइवर है तो जाना पड़ेगा, ड्राइवरी कर रहा है, 3 बजे उठा के और वो ले जाएगा। बोलो या कोई किसी का तो भाई रात के 11 बजे आप पूरा होगा तो 11 बजे ही छुट्टी मिलेगी उसको वहां दुबई उबई में, यहाँ बोरे बहुत है पाटन। यहाँ देखो ना, अपन इतनी भरी गर्मी में है, 46-47 का तापमान हो, छतों पे काम। और छतों पे चौथी मंजिल पे काम कर रहे हैं मजदूर। बोलो है, 4-5 मंजिला, और 4-5 तो खैर अपने यहाँ बहुत सारी, खैर बम्बई में तो इतनी पड़ती नहीं, कर दिल्ली में तो पड़ती। और दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और ऊपर ही ऊपर काम चल रहा है। और फिर शाम को उसको दारू में उड़ा देते हैं उस पैसे को। हाँ थोड़ा सा पैसा मिला, शराब पी ले। शराब यहाँ पे बहुत पीछे काम होता है मजदूर वर्ग हाँ जो कष्ट से उत्पन्न अब कर रहा बहुत कष्ट से, चलो वो तो पी के उसने तो विषय में ही खर्च किया। कष्ट से हाँ कष्ट सहन किया, और फिर उसको विषय के अर्थ खोवे। दिन भर में कितनी मेहनत करी थी उसने, हाड़ तोड़ मेहनत की, और फिर शाम को जो थोड़ा बहुत पैसा मिला वो विषयों में खो दिया। बताओ। पड़े रहते हैं सड़क पे इधर उधर के दारू हाँ रोज मिलते हैं। वो तो चलो व्यसनी जीव की बात, अपन तो अपनी देखो जैसे, हाँ मेहनती भी है और पैसा बहुत संभाल के रखता है, खूब ऐसा मूंज मूंज करके रखता है, क्या कंजूस कहते हैं लोग बाग उसको। फिर लेकिन जो इसका प्रिय विषय हो उसमें फिर खर्च किए बिना रहता है, खूब खूब उड़ाता है उसको पैसा, है? शादी ब्याह में दिखावा पूरा करे। बोलो किसी को खाने का शौक है तो खाने में ही उड़ाए। अधिकांश जो भी अर्श से फर्श पे आए हैं वो सब विषय भोग के कारण है, कि खूब था साहब इनके पास तो करोड़पति थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, सारा का सारा विषय भोगों में ही खर्च हुआ, इनमें खर्च हुआ। नाना कष्ट करी धन को उपजावे,
ताको विषयनी के अर्थ खोवे, बहुरी विषयनी के अर्थ जहां मरण होता जाने तहां भी जाई। विषय भोग भोगने के लिए अपने पसंदीदा विषय जहां मरण भी संभव हो, ऐसी जगह जाकर भी उस विषय को भोगना चाहे। वेश्याओं के यहाँ चल जाता है, वो पर पुरुष से संबंध बना लेके एड्स हो रहा है, स्पष्ट आ रहा है कहाँ एड्स से इनका हाँ, को बनाऊंगा। और फिर भी वहां पे ऐसा, मतलब कहने का अर्थ यह है कि साक्षात मरण होता जाने तो भी वो, अरे इतने लोग वो सेल्फी के चक्कर में मर गए। ट्रेन की वो वीडियो बनाई खुद की, क्या ट्रेन आ रही है पीछे से और इन्होंने वीडियो बनाई, इतने लोग मर गए, साक्षात मरते हुए की वीडियो आ गई, क्या उसके बावजूद भी नहीं जाते हैं? और पिकनिक जाएंगे वहां जाएंगे पानी की जगह पे, और वो एकदम से बाढ़ का पानी आया और बहा करके ले गया। बारिश से इतने किस्से होने के बावजूद हर साल लोग मरते हैं, और हर साल वो संख्या बढ़ रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि मरण होता जाने तहां भी विषयों के अर्थ चाहता है। सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं है, खाने पीने और चीजों की भी है। बोलो, जाते हैं कि नहीं वहां पे घूमने, शिमला कश्मीर इत्यादि, क्योंकि वहां पे बर्फबारी में ही आता है मजा। और बर्फबारी के टाइम पे हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी सरक गई और रास्ते बंद हो गए, हिमस्खलन हो गया, है फंस जाते हैं। आतंकवादी आदि पहले ही बहुत हाँ, आतंकवादियों ने बंदी बना लिया, ये मार डाला, फिर भी ये नहीं घूमने तो चलेंगे। हाँ? अभी बहाना क्या लेते हैं? सबके साथ थोड़ी ना होता है ऐसा, माने ये सबसे अलग है ना। अरे जो किसी एक के साथ भी हो सकता है वो मेरे साथ भी हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन विषयों की ऐसी वांछा कि साक्षात मरण होता हुआ भी नहीं जाता। हम्म? साक्षात मरण होता जाने वहां भी जाता है। और देखो, ये तो वर्तमान भाव का। अगले भाव के लिए नरकादि को कारण ते हिंसादि कार्य तिनको करे। अन्य मतियों की तो चलो बात जाने दो, जैन हो और उसको समझा भी दिया हो कि भैया तू ये भक्ष भक्षण करेगा तो नरक निगोद आदि जाना पड़ेगा, हो चल जाएंगे, जबकि जब देखेंगे। हाँ, तो बच्चे बच्चों के लिए ये अबक्स लाएगा, उनको खिलाएगा तो भी जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो संतति बिगाड़ी थे। तो परंपरा बिगाड़ी ना। और सबसे खास चीज, ये मोह प्रबल है। खुद का मोह इतना प्रबल कि खुद भले नहीं खाता हो और वो दूसरों के लिए लाता हो, हाँ, अभक्ष भक्षण कराता हो, बड़े बड़े अभक्ष, तो कहाँ जाएगा वो? दुर्गति तो होनी होनी। पुराणों पिछड़ों पे इतनी सारी है, हम्म, मोह की महिमा। मोह की महिमा है ना, मोह की महिमा 94 95 पेज पर। या तो ऐसी गजब की बात है ये तो, क्या नरकादि के कारण हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं। कोई, मतलब इस भव में भी मान लो पुलिस पकड़ती हो, सजा देती हो, तो भी अरे नहीं नहीं ये तो अपने को करना ही करना, वो विषय सेवन तो करना ही है क्या। एक एक पेशा ऐसा है, हम नहीं लेंगे, उसमें यही झूठ आदि ये नरकती के कारण इधर का इधर झूठा वो हाँ, केक आदि तो क्या करें, सारे नहीं होते होंगे ऐसे, लेकिन वो तो जनता ही ऐसा ही। हाँ, झूठ बोलने का ही काम है जिसमें, अब जिसमें झूठ ही बोलने का काम हो, खैर वो चीज अलग है, वो तो एक व्यापार और उसकी बात हो। यहाँ तो विषय, पांच इंद्रिय जो के विषय, पैसे के, पैसे के लिए वो करता है, वो किसी जो पेशा है उसका वो काम करता है। लेकिन विषय भोग ऐसे ऐसे जिसमें वर्तमान भव में दुख मिलता हो, वर्तमान में पुलिस आदि पकड़ लेती हो, और कष्ट होते हो, अब और क्या कहेंगे, मरण भी हो जाता हो तो वहां जाने से नहीं चूकता। ये तो इस भव की बात। और आगामी भव में भी, अगले भव में नरक आदि होते हो तो भी, अरे आओ देख लेंगे सब, जबकि जब देखेंगे क्या, तो साक्षात दिख रहा है इसको। जिनवाणी में लिखी बात है और इतने लोगों ने समझा, लेकिन उसके बाद भी कहाँ लगती है उसकी। अभक्ष छोड़ देता है क्या? बता दिया जाए कि अरे ये अभक्ष है, ये अपने खाने लायक नहीं है, ये कहाँ लिखा रहा है? इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं। वो भी खाते हैं। हाँ, वो भी खाते हैं। कैसी बातें करता है? वो बड़े वो हैं, वो भी खाते हैं, और दुनिया तो सभी खाते हैं, अपन ही छोड़े क्या बस। या बीमारी में तो चलता। हाँ,
कहाँ जाएगा ये जीव। पोषण करना उसको विषय का नाम बीमारी का। हाँ, नरकादिक को कारण ते हिंसादिक कार्य तिनको करे, वा क्रोधादि कषायनी को उपजार है। क्रोधादि कषायों को भी उत्पन्न करता है, किसके पीछे, उन विषयों के पीछे। अरे विषय भोगों के पीछे तो सारे झगड़े हो जाते हैं क्या, कि ये मेरे लिए मैंने रख रखी थी, इसको किसने खाया, इसमें से किसने ले लिया है, या मेरे को ये जो भी उसको विषय चाहिए वो नहीं भोगने दे। बच्चे, वो जो अभी बात करी थी अपन ने कि वो माँ को मार दिया, बाप को मार दिया मोबाइल के खातिर, किस लिए, ये कषाय पैदा हुए ना, क्रोधादि कषाय पैदा हुए। और विषय भोग भोग करो, मान कषाय भी पैदा होते, हम ऐसा ऊंचा ऐसा भोगते। लोभ तो है ही से अपने आप ही। और उस विषय की प्राप्ति के लिए मायाचारी भी बहुत करता है। अरे भाई, पति पत्नी का खून क्यों करते हैं, हम्म, पत्नी पति का खून क्यों कर देती है, बेटे बेटियों का क्यों कर, बेटे बेटी क्यों करते, माँ बाप का खून। और क्या ये क्रोधादि कषाय करते वो थे सारी कषाय उत्पन्न करते हैं, और वो भी किसके लिए, इसे उन विषय को। कि मुझे रुकावट बनेगा मार्ग। अब आप सोच रहे हो, विषय विषय की बात चल रही है, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात है ना, है। अरे तो विषयों को भोगता माने जानता ही तो है, और क्या काम होता है बताओ, कैसे भोगा जाता है? किसी भी विषय को कैसे भोगा जाता फिर है, उसका वो ज्ञान ही तो होता है, और क्या होता है। मोह के निमित्त की बात आ गई, इच्छा की बात आ गई, हाँ, विषय की। अब देखो आगे और खोल रहे हैं इसको, कि ऐसा करता क्यों है जीव, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं फिर क्या करेंगे। ऐसा क्यों करता है, अपन पूछ रहे हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं वे करें क्या। हम्म, सो करे कहा, इंद्रिय ने कही की पीड़ा सही न जाई, ताते अन्य विचार, ताते अन्य विचार किछु आवता नहीं। जिसको पीड़ा सहन नहीं होती ना, उसको निरंतर वैसे ही विचार बना रहता, कोई और दूसरा विचार होता ही नहीं उसको। पीड़ा जब सहन नहीं हो तो वो पीड़ा का मतलब, जिसकी वजह से पीड़ा है, जिस विषय संबंधी पीड़ा है, वही वही चलती है दिमाग में। पता नहीं ये इनके इन प्रकार है। हाँ, ये इनके इन प्रकार है कि कुछ भी कर आई कथम अभी मृत्वा, मुझे तो ये विषय चाहिए, क्या मर के भी चाहिए। आचार्य देव ने तो कहा तत्व पोते भली हो जाए, तो यहाँ कह रहा है कि दे दो मेरे को भले ये। अरे लोगों ने उन विषय भोगों की खातिर, अभी के किस्से, आईफोन के लिए किडनी बेच देते थे, बोलो। हैं? कि आईफोन लॉन्च हुआ नया वाला, कोई सा लॉन्च हुआ, अब वो पैसे नहीं है, चीन की खबर थी पहले आई थी खूब ऐसी, किडनी बेच दी एक, कि वो दो है ना, एक से काम चला लें, लेकिन आईफोन चाहिए। तो इतना वायरल हो गया जो उससे कर सकते। वो अलग बात है, लेकिन कितना पागल बना विषय भोगों के पीछे है। हम्म? राजपाट को देना, वहां पर युद्ध करना, अरे हमला वो करना। रानी, वो अच्छे सुंदर और सर्वांग सर्वगुण संपन्न राजा को छोड़ के कुबड़े महावत के साथ चलेगी, खाएगी नहीं। क्या नाम था उसका? अमृता, हाँ? नहीं, अमृता तो अलग किस्सा। इटली। अच्छा। हाँ, जो भी है, रानी का किस्सा सबको याद है। ये क्या है, और ये वो गौतम स्वामी के पिछले भाव, अलग से वो तीनों भग गई थी। तीनों की तीनों राजपाट छोड़ के, किस लिए, कि हमको तो स्वच्छंद विचरना है, हम तो मन मर्जी से घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, बोलो। रानी थी, और रानी सब राजपाट छोड़ के चली गई खाई के लिए। नासी का दिन। देखो सो करे कहा, इंद्रियनी की पीड़ा सही न जाए, ताते अन्य विचार किछु आवता नहीं, अन्य कुछ विचार नहीं आते। वो जैसे उसमें आता है ना, ब्रह्मचर्य की पूजा में वो 10 प्रकार के बाण वगैरह, वो सब 5-5 तरह के बाण होता है, तो वो मारण मोहन उच्चाटन वो सब आता है, मन उचाट हो जाता है, तो वो अकेले उसी में नहीं होता, विषय भोगों के पीछे भी होता है। और मन पसंद चीज नहीं दिलाई, 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। आया समझ में, बच्चे नहीं करते ऐसे जिद्दी, खाना ही नहीं खाऊंगा, ये दिलाओ पहले। हाँ, ऐसा होता था, अभी भी करते हैं बहुत से इस तरह, जब तक नहीं दिलाओगे तब तक बात भी नहीं करूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, घर में ही नहीं आऊंगा। क्या है ये? अन्य विचार किछु आवता नहीं, इस पीड़ा ही करी पीड़ित भय इंद्रादिक है। इंद्रादि भी, इंद्रादि भी इस पीड़ा से पीड़ित हुए, बोलो।
मतलब स्वर्ग के देव ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनको तो विषय भोग दिन भर वो विषय भोग ही चाहिए। अभी तो लिखा आचार्य अति दुख संकट निकट है। हाँ, महादुख संकट है। हाँ, महादुख संकट है। इस पीड़ा ही करी पीड़ित भय इंद्रादिक हैं, ते भी विषय नि विषय अति आसक्त होए रहे हैं। अत्यंत आसक्त है ना, इतना आसक्त कि उसको वो समय जाता हुआ, सागरों की आयु जाती हुई पता नहीं चलती। सागरों की आयु कितनी है? सागरों की आयु मतलब अनंत काल, समझ लें, अनंत काल। वो अनंत काल ऐसा बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। हनुमान जी को विचार आया था, इतना लंबा जीवन ऐसे निकल गया जैसे मिला ही नहीं हो। इसको कब पता चलता है? वो जब 6 महीने शेष थे, तब पता चलता ये क्या हुआ, अभी तो पैदा ही हुआ था हम। हैं? सागरों की आयु निकाल के और सोचता है अभी तो पैदा ही हुआ। अब तो विदाई के बाजे बजने लगे, ऐसा भजन है ना, विदा होने के बाजे बजने लगे। मांगीलाल जी ने गाया है बहुत सुंदर तरीके से। क्या कह रहे हैं? इस पीड़ा ही करी पीड़ित भय इंद्रादिक हैं, ते भी विषयनी विषय अति आसक्त होए रहे। एक उदाहरण आता है इसका, कुड़ी नाच रही, वो विषय भोग रहे हैं, मतलब कुड़ी नाच रही है। हाँ, कुड़ी तेल में नाच रही। अब बोलो तेल में नाच रही है कि वो जल रही है बुरी तरह से? बस ऐसा ही समझना है यहाँ। वो विषय भोग भोग के जो आनंद मानते हैं, उसमें वो आनंद नहीं है, बल्कि वो पूरी नाचने जैसा है। वो इच्छाओं की क्या कहें, इच्छाओं के की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उन विषयों की तरफ दो। और कोई साधन सूझता नहीं है ना, कोई साधन नजर आता। उपदेश के दूसरी लाइन में उनका स्वस्थ जनक को भी ज्वरवाणी सर्पिशा। हाँ, वो वाकई बात नहीं है, वो प्रवचन सार जी की बात है कि ज्वरवान होगा वही तो ज्वर मिटाने का उपाय करेगा। नहीं, उसका तो यूं आशय है कि धनादि को उससे खुद को सुखी मानना ऐसा है जैसे कोई बुखार वाला आदमी घी पीकर खुद को स्वस्थ माने। वो मिलती हुई बात आ जाती है यहाँ पे। अभी यहाँ आचार्य की पूजा नहीं की था। हाँ, ते भी विषय ने विषय अति आसक्त हो रहे, जैसे खाज रोग करी पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त हुई खुजावे। खाज हो जाती है ना, खुजली हो किसी को और वो खुजाता जाता है, मीठी मीठी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा पूजा है। है। अब वो मजा है कि मौत है? खुजा खुजा के खून निकाल ले। दूसरी बात, वो हर कोई तो नहीं खुजाता ना, जिसके खुजली है वही खुजाता हाँ, है। आसक्त होकर के खुजाता है। पीड़ा ना होई तो काहे को खुजा। इसका विस्तार से उदाहरण प्रवचन सार जी में है ना। आंख का जिसको वो शूल नहीं हो, वो वटा चूर्ण, शंख का वो चूर्ण क्यों आंजे है? जिसको तीव्र बुखार नहीं हो, वो कांची के रस से शरीर को क्यों मतलब करेगा ऐसा? हम्म? और क्या लिखा हो? कर्णशूल, भयंकर कर्णशूल से अगर पीड़ित नहीं हो तो बकरे का मूत्र डालने का उपाय क्यों करेगा? ऐसा मुझे तो सबसे तगड़ा उदाहरण वही लगता है, क्योंकि कोई भी इतना घिनौना काम कौन करने लगा? यार पीड़ा सही नहीं जा रही, पीड़ा खतरनाक है। ये डालो ठीक होगा तो डाल। चक्कर में आ गया वो। चक्कर में क्या आ गया, सूझ नहीं रहा ना कुछ भी। ये लिखा है ना टोडर मल जी ने, वे करे क्या? तो पीड़ा इतनी भयंकर है कि इससे सहन नहीं होती। अब वो जो उदाहरण है, उदाहरण की समझ लो, है ना। इस पीड़ा से ही पीड़ित हुए इंद्रादि हैं, ते भी विषय ने विषय अति आसक्त होए रहे हैं। जैसे खाज रोग करी पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त हुई खुजावे। पीड़ा न हो तो काहे को खुजावे? आप तो बैठे बैठे तो नहीं कर रहे हो ना ऐसे ऐसे ऐसे। आपकी खुजली नहीं है तो क्यों करो? जिसको खुजली होगी, कुछ फोड़े फुंसी होंगे, वो करेगा। हाँ? कुछ दर्द होगा तो करेगा। समझ में आई बात? जिसको कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, क्यों करना है? अरे बैठे बैठे पैर में दर्द होने लगेगा तो ही तो आसन बदलोगे, ऐसे ही तो नहीं बदल लोगे आसन। समझ में आ रही है बात? पीड़ा ना हुई तो काहे को खुजावे, तैसे
इंद्रिय रोग करी पीड़ित भय, इंद्रादिक आसक्त होए विषय सेवन करे। पूरा सुख अधिकार है। अष्टानिका के समय तो ऐसा विचार आया था, प्रवचन सार जी के कौन कौन से स्थल इसके अंदर आते हैं वो एक अलग से लिस्ट बनाई जाए, क्योंकि प्रवचन सार जी की बहुत गहरी छाप है। 80वीं गाथा भी ली है उन्होंने, उसके अलावा और गाथाएं भी ली हैं। सभी शास्त्र, सब शास्त्रों का सार है। सब शास्त्र आगे। पीड़ा ना होए तो काहे को विषय सेवन करे। अगर ये इंद्रियों की पीड़ा नहीं होती, ये बताओ, वो जो भरी धूप में चाट पकौड़ी खाने चल जाते हैं लोग बात हैं, वो जो तलब लगी उसको, और चलो चलो पानी पताशे खा के आएंगे, पानी पूरी खा के आएंगे, और ये खा के आएंगे, वो खा, कैसे खड़े रहते हैं वहां पे। हम्म? सारी लाज शर्म बेच करके, और वहां धूप में भी खड़े रहे, और भैया मेरे को देना जल्दी, भैया मुझे देना जल्दी, कैसे कैसे मूर्खों की तरह, मंगतों की तरह खड़े रहते हैं वहां। जिसको वो पीड़ा नहीं हो, उससे कहे कि रहने दे, अब तू चल घर पर। कह रहे नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। बोलो, आपको है कि पीड़ा, तो आप जाओगे ही नहीं वहां। आपको वो पीड़ा नहीं है तो आप नहीं जा, ऐसी सीधी सी बात। जिसको पीड़ा है ना, जिसको वो अभक्ष भक्षण की इच्छा की पीड़ा है, वो अभक्ष भक्षण करता हुआ दिखे। जिसे वैसी पीड़ा नहीं है, अपने को नहीं है, तो अपन नहीं करता हुआ दिखे। अरे रात में भी खाने वालों को, रात्रि भोजन करने वालों को, वो रात में भोजन की इच्छा की तो पीड़ा है ना, उसके बिना खाएगा क्या। समझ में आई बात। पीड़ा ना हो तो काहे को सेवन कर, काहे को विषय सेवन कर। ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम ते भया, इंद्रिय आदि जनित ज्ञान है। इंद्रिय जनित के स्थान पे इंद्रिय आदि जनित कर लेना, क्योंकि इंद्रिय और मन दोनों है ना, नहीं में तो इंद्रिय आदि जनित, इंद्रिय आदि जनित ज्ञान है। सो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त ते इच्छा सहित होए दुख का कारण भया है। अकेला दुख का कारण नहीं था। अब ये चीज ध्यान रखना, तोड़र मल जी हर एक कर्म के प्रकरण में यहाँ पे मिथ्या दर्शन के निमित्त से जोड़े, देख लेना भाई। ज्ञानावर्णी का उदय या ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम अकेला जीव को कोई दुखी करने वाला नहीं, साथ में मोह है, दर्शन मोह आदि लिखा ना, आदि में कौन आया। हम्म, दर्शन मोह आदि, आदि में कौन, चारित्र मोह ना, चारित्र मोह भी शामिल है। इन दोनों के कारण वो दुखी होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम ते भया इंद्रियादि जनित ज्ञान। अब ज्ञान है, ज्ञान तो दुख का कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान दुख का कारण हो गया। किसकी वजह से, कि ये मिथ्या दर्शन के निमित्त से, है ना, लिखा ना, मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होए, इच्छा सहित होकर के दुख का कारण होता। अगर इच्छा नहीं हो तो वो ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम किसी काम का नहीं। जैसे अपन रास्ते से निकले, वही उदाहरण, वही चाट के ठेलों का, आप बाजार में निकले तो आपको जानने में तो आया ना वो, आपने देखा ना कि ये पानी पूरी का ठेला है या ये चाट का ठेला है और ये इतने लोग खड़े हुए खा रहे हैं, ये देखा कि नहीं देखा, जानने में तो आया, लेकिन इच्छा नहीं है, सीधे निकल गए, हमें कोई कष्ट नहीं उसका। इच्छा सहित होने पर यही क्षय उपशम, यही क्षय उपशम हमने भी जाना, और जिसको वो उसका शौक है ना, बाजार के अभक्ष भक्षण का शौक है, उसने भी जाना, तो उसको जान करके तो इच्छा हो गई, और इच्छा हुई तो वो उससे पीड़ित होता हुआ वहां पहुंच गया। और हमने जाना, लेकिन हमें वो इच्छा नहीं थी, तो हम उस विषय के पास नहीं गए, हम उस विषय को भोगने नहीं गए। समझ में ही बात। तो वास्तव में वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम अकेला दुख का कारण नहीं होता। जब तक उसको मोह का सहकार नहीं मिलता है, जब तक मिथ्या दर्शन आदि का निमित्त नहीं मिलता, तब तक वो दुखी नहीं, ऐसा समझ, है ना। वो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। बोलो। जैसे इंद्रियों के निमित्त से जो अपने जो विषयों में आसक्ति रहती है, किसी भी तरह के विषय की आसक्ति, तो उसमें जैसे तत्काल ही अपने परिणाम कैसे सुधारे, मतलब कैसे उस चीज को
वापस अपने में लाए, उपयोग अपना वो कैसे तो वापस तत्व तत्व विचार ही है उसका समाधान। एक चीज है, आया समझ में? तत्व विचार से ही समाधान होगा उसका। कैसे लाए? अरे विचार करो कि मैं कहाँ इसके पीछे। जैसे मान लो छोटा सा उदाहरण, भोजन में नमक कम है। छोटा सा उदाहरण है रोजमर्रा का, ठीक है ना? भोजन में नमक कम है, तो अब एकदम से इच्छा तो क्या है, अरे यार नमक डालो नमक डालो, है ना? इसमें स्वाद नहीं आ रहा है, थोड़ा नमकीन चाहिए। लेकिन अब ये तो इच्छा हो गई, और इच्छा से वो पीड़ा है तभी तो नमक डालने की सोची। लेकिन फिर तत्व ज्ञान वहां पे चलाओ क्या, अरे मैं तो इसको चखने वाला भी नहीं, ये स्वाद लेने वाला भी मैं नहीं। कहा ठीक है जैसा है जो, खत्म कर। आया समझ में? अब वहां पे क्या, उस नमक के पीछे या उस स्वाद के पीछे मैं लोलुपी होकर के इतनी आकुलता करूं? ये धीरे धीरे तत्व विचार के बल से अपने आप हुआ है। ये वस्तुएं मेरी परिधि में नहीं आती। मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर की चीजें हैं। और तो जो इसका राग हो रहा है, उस राग में भी इस वस्तु का प्रवेश नहीं है, और उस राग का मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं। अरे मैं तो सिद्ध समान हूँ, सदैव रहने वाला। ये एक समय का राग और उसको जानने वाली एक समय की पर्याय ज्ञान की, उतना मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान का पुंज आएगा ना, मैं तो अनादि अनादि अनंत ज्ञान। ज्ञान स्वभाव, निष्केवल ज्ञान आया था। तो ऐसा हूँ, ऐसा अपनी हैसियत अपनी देखे ना, मैं तो ऐसा ऊंचा हूँ, फिर कोई देख ले मैं तो राजा चक्रवर्ती हूँ, फिर नाली में हाथ डालेगा क्यों? अरे होगी यस, नाली, इसको मैं साफ करने वाला हूँ, इसकी मैं पूर्ति करने वाला जिसने खुद का चक्रवर्तित्व पहचान लिया, वो फिर नाली में हाथ नहीं चलाए। हूँ। विद्ध समान। ठीक ऐसे ही ये अपना ज्ञान स्वभाव और त्रिकाली ध्रुव जिसके दृष्टि में आया, वो विषय भोगों के पीछे वैसी आसक्ति नहीं रहेगी उसको। ठीक है, जब तक राग है तब तक तो ये पांच इंद्रिय के विषय भोग सब मौजूद है, लेकिन अब वो आसक्ति वैसी नहीं रहेगी, टूटेगी। तो क्या? राग है, वो हर्ष खेद विषाद भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका मेरे में प्रवेश नहीं। और ये सब इस इच्छा के कारण, अज्ञानता या ये मोह के कारण से होता। हाँ, लेकिन मैं तो सिद्ध समान हो रहा होगा एक समय का, ये होता होगा। मैं इनको भोगते हैं, इच्छा भी है, मैं जान रहा हूँ इच्छा को भी। ऐसे सोचेंगे तो इच्छा भी खत्म हो जाएगी, मैं तो जानने वाला हूँ ना इच्छा हो रही है, बहुत तगड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन तीव्र इच्छा भी होती हो, लेकिन उस समय भी अगर स्वभाव को देखा जाए कि मैं तो इच्छाओं से भी पार हूं। इच्छा एक समय की, मैं त्रिकाली ध्रुव। इच्छा भी मुझ में प्रवेश नहीं पाती, फिर कैसे दुखी होगा? तरीका यही है, तत्व विचार, और कोई तरीका नहीं। इसके अलावा और क्या तरीका है बताओ? फिर ऐसे कुछ विचार भाव पूर्वक आ भी जाते हैं ना, तो फिर खुद में भी हीनपना आ जाता है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जैसे कि ऐसा ही कशा में वो कोई होता चीज है, जैसे एक हीन समय की नहीं है। पर्याय में होता है। उसमें हीन मानने की जरूरत नहीं है, पर्याय में हीनता है। लेकिन मैं तो उस समय भी, हीनता के समय भी मैं तो उच्च ही हूँ। गिर गया अभी नाली में, अभी गोबर में हो गया, लेकिन मैं तो अभी भी सेठ ही हूँ मैं तो। है समझ। अपनी सेठाई देखोगे तो सब, वो हीनता भी टल जाएगी। चलते चलते रास्ते पर फिसल जाओ, कपड़े फट जाए, हैं तो खुद को कैसा मानेंगे कि मैं तो गरीब हो गया ऐसा? ठीक है अभी फट गए होंगे, लेकिन मैं तो अभी भी वही सेठ हूं ना। या ना विचार एक बार आ गया, वो हीनता भी आ गई मेरे मन में, लेकिन इतना ही तो मैं नहीं हूं ना। मैं तो त्रिकाली हूं ना, सदैव रहने वाला। इस एक समय की पर्याय से थोड़ी मेरा कुछ बिगाड़ होता। है। स्वच्छंदी बनना नहीं है, हाँ, स्वच्छंदी बनने की बात नहीं है। कि पर्याय आ गई तो आ गई, ऐसा नहीं। मैं हूं ना, पहले स्वीकार उक्ति अपनी होवे। ये खास समझने की चीजें हैं। ये तत्व विचार जीवन में उतरे तो शांति आती आती। और एक और चीज इसमें, बीती ताई बिसात आ गया था, ठीक है पहले बहुत गड़बड़ियां की हैं अपन ने, अनादिकाल से आज तक तो गलत ही गलत करते आए हैं ना, तभी तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो यहाँ थोड़ी ना होता। लेकिन अब आगे अपने को क्या करना, उसका विचार चलना चाहिए। ठीक है, देखो तो क्या कहा, ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय उपशम से हुआ इंद्रियादि जनित ज्ञान, वो दुख का कारण हुआ है। हुआ है मतलब पहले यूं नहीं था, ये हो गया किसके संयोग से? इच्छा सहित होकर, है ना? मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर। इसमें ऐसा समझना, जैसे वो श्रद्धा का यानी सम्यक दर्शन, सम्यक का सहाय पा करके
ज्ञान और चरित्र सम्यक हो जाता है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन का और इस मोह का, इच्छा का सहयोग पाकर के ये ज्ञान का क्षयोक्षम भी इसके दुख का कारण। अरे एक तगड़ा कुत्ता हो ना, तो छोटे छोटे पिल्ले भी उसके साथ लग करके भौंकने लगते हैं। क्या, एक थोड़ा ताकतवर बलशाली हो कुत्ता, तो आसपास छोटे छोटे कुत्ते भी उसका साथ पा करके शेर हो जाते हैं। वो अकेला वो नहीं हो, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती किसी का आगे। ऐसा होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बात, ये जो ज्ञानावरणी आदि कर्म है, ये कर्म वास्तव में ऐसे प्रबल नहीं है। मोह का सहकार हो, मिथ्या दर्शन अगर साथ में हो, तो ये भी जीव को दुख के कारण कहे जाते हैं, दुख के कारण बन जाते हैं, ऐसा समझ। 77 पेज की हम्म क्लियर कर दें। 77 पेज पे एक ये 80 नंबर पेज का निशान अपन ने वो देख लिया, वो पहले देख चुके हैं अपन। ठीक है, वो वाला तो हो गया, है ना। अब आगे, है ना, कि दुख से बचने का उपाय क्या। देखो टोडरमल जी ने एक तो कहा वे करें क्या, मतलब वो विषय भोगों में क्यों लगता है कि क्या करे, तो वो पीड़ा सही नहीं जाती, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। और दूसरी बात कि वहां पे इसको कोई और उपाय सूझता नहीं, तो अपने आप ही उन विषयों के प्रति दौड़ लगा, है ना। अब ये क्या क्या उपाय करता है, वो बात आगे इसके अंदर आती है, इसको अपन कल देखें, है ना। इस दुख के होने का उपाय ये जीव क्या करता है, सो कहते तरह तरह के उपाय करेगा, लेकिन वो सारे उपाय झूठे हैं, उनसे इसको सुख मिलेगा नहीं। हाँ, दुख दूर होने का उपाय ये जो करेगा उससे दुख इसका उल्टा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। फिर असली उपाय भी बताएंगे, टोडरमल जी सब चीजें बताएं, इसने आज तक क्या किया। अरे वो वैद्य का उदाहरण दिया था ना, वही तो है कि तूने आज तक जो जो दवाएं ली वो तो सब बेकार, इनसे तेरा रोग घटने की जगह उल्टा बढ़ा ही है? अब यहाँ पे बताएंगे आज इनका उपाय क्या क्या करता है, ये भी बताएंगे। वो उपाय झूठा क्यों है वो भी बताएंगे, और सच्चा उपाय क्या है वो भी यहाँ पे बताएंगे। कल देखिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत दुख को क्षण में, अक्षय अनंत गाओ अखिल इसी जगह, निज निधि निज में बहावा, इसके शत बार